क्या आप भी चाय को इंडिया का और कॉफी को फॉरेन का प्रोडक्ट समझते हो? चाय को अपने कल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो और जब कोई फॉरेनर चाय को पीता है तो प्राउड महसूस करते हो। तो मेरे दोस्त, आपको ये सुनकर बहुत धक्का लगने वाला है कि चाय इंडिया से नहीं है, इंडिया में चाय का जन्म नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि चाइना का जो राजा था शेंग नोंग, जो कि बगीचे के अंदर टहलते हुए अपने पीने के लिए पानी गर्म करते हुए उसके पानी के अंदर एक पत्ती आकर गिर जाती है और वो पत्ती निकाले बिना ही वो पानी पी लेता है और उसी वक्त उस पानी का टेस्ट उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो तब से चाय यानी कि टी का पौधा घोषित किया जाता है। उसके बाद टी की इनोवेशन होती गई कि किस तरीके से हम इसे बेटर तरीके से बनाया जाए। उस टाइम पर जो चाय यानी कि टी होती थी वो एक मेडिसिनल ड्रिंक हुआ करती थी, जिसका टेस्ट आज की चाय के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कड़वा हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर जो चाय हम पीते हैं उसके अंदर वही प्लांट के पत्ते का यूज किया जाता है। तो ये कहानी असली से शुरू होती है चाइना के अंदर और चाइना के अंदर ये चाय पीने का सिलसिला चालू होता है और उसके बाद से ये चाइना के अंदर प्रसिद्ध होता है चाय, क्योंकि उसका जो एम्पायर था उसे खुद को ये चाय बहुत पसंद आने लग गई थी। तो ऑब्वियसली बात है चाइना के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो चाइना के अंदर फेमस होने के बाद जो ब्रिटेन की जो रानी बनती है कुछ सालों के अंदर, उन रानी को भी ये चाय बहुत ज्यादा पसंद आ गया था और उनकी वजह से भी ये चाय की डिमांड इंग्लैंड तक जा पहुंची थी। इंग्लैंड के अंदर भी चाय की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई थी। लेकिन चाय का पौधा सिर्फ चाइना के अंदर होने की वजह से चाइना इस पर भारी मार्जिन्स कमा रहा था। वहां पर उस टाइम पर जब ट्रेडिंग हुआ करती थी तब चाइना बहुत ही ज्यादा महंगे दाम पर चाय को बेचा करते थे। तो ब्रिटिश के राजा को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चाय के लिए पे करना पड़ता था। तो इसी वक्त इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश की एक कंपनी हुआ करती थी, वो इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आई और पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद जब ब्रिटेन को चाहिए था टी और वही टी चाइना से इंपोर्ट करके ब्रिटेन तक जाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया गया, उनको उस काम के लिए चुना गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले सिल्वर कॉइन्स देकर सिल्वर कॉइन्स के साथ व्यापार किया। उसके बाद जब चाइना के जो रेट्स थे वो ज्यादा देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया, जो कि इंडिया का जो बंगाल राज्य है वहां पर ओपियम की खेती हुआ करती थी, जो कि एक ड्रग्स है। तो उस ओपियम को वो ट्रेड वहां से उठाकर चाइना के साथ ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया करते थे। चाइना को वो ओपियम सप्लाई करते थे और उसके बदौलत वो चाय वहां से इंपोर्ट करके ब्रिटेन को सप्लाई किया करते थे। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए इस ट्रेडिंग की सहायता से। लेकिन उसके बाद चाइना ने रिफ्यूज किया। वहां पर वो एक डिटेल टॉपिक बन जाता है कि क्या ओपियम वॉर हुई थी। अगर आप उस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। ये सारी स्थिति चालू होने के अंदर ही इंडिया के आसाम के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को टी का प्लांट, टी की खेती करने वाले लोग मिल गए थे। लेकिन जो आसाम की टी हुआ करती थी वो चाइना के टी के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वर्स्ट टेस्ट करा करती थी। तो उसकी वजह से उन्होंने वो टी ब्रिटेन को सप्लाई करने का नहीं चुना। लेकिन उनको ये समझ आ चुका था कि अगर हम चाइना का प्लांट यहाँ पर प्लांट करेंगे तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से टी की खेती कर सकते हैं। तो उन्होंने वही प्लान अपनाया और उस प्लान के अंदर उन्होंने एक रोबोट फॉर्चून नाम के बंदे को हायर किया, जो कि चाइना जाकर वहां से वो प्लांट्स और उनकी प्रोसेस चुरा के लेकर आए। तो इस रोबोट फॉर्चून नाम के बंदे ने वहां से वो चाय के प्लांट्स और वहां के कुछ लोकल लोगों को लाकर इंडिया के आसाम के अंदर चाय प्लांट करना शुरू किया और फिर वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए। उस चाइना के पौधे का नाम था कैमेलिया सिनेंसिस, जो कि आज भी हम उसी चाय के पौधे की चाय पीते हैं। और जब ब्रिटेन की रानी चाय पिया करती थी तो ऑब्वियसली बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, जिन्होंने इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, इंडियन गवर्नमेंट से लेकर इंडिया के गली तक सारी जगह पर उन्होंने जब कब्जा कर लिया था, तो वो अगर किसी पेय को पीते हैं, घर घर के अंदर ये चाय पी जाती है, जो कि इन्हीं इंग्लैंड वाले लोगों, ब्रिटेन वाले लोगों की वजह से ही इंडिया के अंदर आई है। तो इस वीडियो के क्रक्स है क्या आखिर? तो भाई इसे ध्यान से सुन लेना। चाय पहली बात तो इंडिया का प्रोडक्ट है ही नहीं, ये हमारे कल्चर का नहीं है। ये ब्रिटिशों की वजह से भारत के अंदर आया और ये चाइना का प्रोडक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है और इसकी लत ने भारत के जड़ों को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया है। हम लोग भारत के नागरिक है और हमें
और सारी समस्याओं की तरह इसे भी लड़ना होगा, इससे भी लड़ना होगा, जो कि हमारी कल्चर का नहीं होते हुए भी हमारे लोगों को इसका एक वहम हो चुका है कि चाय है हमारे कल्चर की ही है। लेकिन मेरे दोस्त, ये हमारी कल्चर की नहीं है, इसे ध्यान से समझ लेना। चाय के नेगेटिव साइड्स यानी खराब चीजें क्या है, नहीं पता? तो आ जाओ बॉस, बता दूंगा। जोक्स असाइड दोस्तों, लेकिन पहली बात तो चाय के अंदर शुगर होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, जो कि कई सारी हेल्थ रिसर्च के अंदर बताया गया है। जाकर आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है, गूगल के ऊपर जाएंगे और सर्च करेंगे कि इंसानों के लिए डेली कंजम्पशन ऑफ शुगर कितना होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेल के लिए ये होता है 35 ग्राम्स पर डे और वुमन के लिए होता है 25 ग्राम्स पर डे। ये मैक्सिमम लिमिट है शुगर डेली कंजम्पशन की। और अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो अगर आप दिन की 2 चाय भी पियोगे तो इसके नियर बाय या फिर इससे थोड़ा सा कम ही आप शुगर कंजम्पशन करोगे। लेकिन हम सिर्फ शुगर चाय के अंदर ही कंजम्पशन करें ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो मीठे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी 90% शुगर ही होती है। जैसे अगर हम फ्रूट्स भी देखें तो डेली के अगर 2-3 फ्रूट्स भी अगर हम खाएं तो भी हमारी जो शरीर के लिए शुगर की नीड है मिनिमम, वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर हम सारी चीजों को ऐड करें तो डेली का शुगर कंजम्पशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डेंजरस हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसके अंदर टाइप बी डायबिटीज भी हो सकती है, जो कि बहुत ही भयानक है। और दूसरी बात, चाय हमारे लिए नेसेसरी नहीं है पीना। बहुत सारे लोगों को चाय का जो टेस्ट है, वो फ्लेवर पसंद आता है, वो पीते हैं। लेकिन मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको चाय शायद से इतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन घर वाले पीते हैं, इसकी वजह से वो भी पीते हैं। तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। चाय पीना एक एंजॉयबल ड्रिंक की तरह है, एक कोल्ड ड्रिंक की तरह है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको भी जानना होगा कि जो आप बच्चों को बोलते हैं कि बाहर के ड्रिंक्स मत पियो, सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पियो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर शुगर होती है। वो शुगर जो एबनॉर्मल तरीके से इस नेचर के अंदर से निकाली जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो लाइक करना मत भूलना यार। शेयर तो आप डेफिनेटली करोगे आपके लव्ड वंस के साथ, क्योंकि उनको एजुकेट करना आपका कर्तव्य है। सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। बाय।